पार्टी के बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने माननीय कांशीरामजी यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। या जयंतीचा जिला के कोषाध्यक्ष उमेश जी मेश्राम, पूरी जिला टीम और मेरे समक्ष उपस्थित सभी मिस्टरी साथी, बहुजन समाज के साथियों, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की जयंती हो या पुण्यतिथि हो, संकल्प दिन के रूप में मनाती है। और आज इंदौर मैदान में बहुजन समाज पार्टी कांशीराम साहब का 51वां जन्मदिवस हम संकल्प दिन के उपलक्ष्य में मनाने जा रहे हैं। राजनीति से हुकूमत मिलती है, लेकिन हुकूमत उनको ही मिलना चाहिए जिनके पास उपदेश देने की क्षमता हो। उपदेश किसी और के पास और हुकूमत किसी और के पास होगी तो स्वाभाविक है सर्वसामान्य आखिरी आदमी को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। यही बात देश में हमारे महापुरुषों को नजर आई। महात्मा फुले जी ने अपने काल में संघर्ष किया, छत्रपति शाहू महाराज जी ने अपने काल में संघर्ष किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने काल में संघर्ष किया। इनकी जाति अलग अलग होने के बावजूद भी कोई भी जाति आज तक एक नहीं आ सकी। लेकिन धन्य हो कांशीराम साहब पंजाब के रोपड़ में 1934 को जन्मे और उन्होंने बाबा साहब के मिशन का जिम्मा अपने कंधे पर लिया और उत्तर महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में उनकी विचारधारा बताने का काम किया। उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपना मॉडल बना के उत्तर प्रदेश में महात्मा फुले की बात, छत्रपति शाहू महाराज की बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात बताने लगे। उनके विचार अलग अलग जाति धर्मों को, सभी कास्ट के लोगों को बताने का उन्होंने काम किया। लोग कहते थे कांशीराम नाम का एक आदमी है, पागल है। कहता है एक टाई वाले बाबा है और 2 फेटे वाले बाबा है, लेकिन वो टाई वाले बाबा और 2 फेटे वाले बाबा उनके विचारधारा के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में ऋषि मुनियों के धरती पर कांशीराम साहब ने मनुवादी विचारधारा दफन कर दी और 4 बार सरकार बनाई। इतना ही नहीं, भारत के 18 स्टेटों में MLA MP बन गए। ये ताकत बहुजन। उसी प्रकार हमारे मुंबई से आए नागसेन माला जी, प्रदेश सचिव, इनका भी स्वागत करें। इसके बाद में उत्तर नागपुर विधानसभा कमेटी का पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करेंगे। अजय उके जी, अनिल मेश्राम, राजेंद्र सुखदेवे, अमित गजबिये, राजेश नंदेश्वर, तपेश पाटिल। उसी प्रकार दक्षिण विधानसभा की कमेटी पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करेंगी। चला ठीक है। पश्चिम विधानसभा के युवा पदाधिकारी वे भी स्वागत करना चाहते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वे स्टेज पे आकर जल्द से जल्द स्वागत करें। मुंबई कमेटी माननीय राजाराम साहब, माननीय एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब का हार्दिक स्वागत कर रही है। वाड़ी के यूनिट की तरफ से गौतम मेश्राम, नितेश झटाले, मनीष रामटेके, दर्पण लोनारे, बबलू मेश्राम, मंगेश नागदेवे, कैलाश गणवीर, राहुल मेश्राम, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ वे जल्द से जल्द आए और 7 लोगों का पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करें। उसी प्रकार दक्षिण पश्चिम की कमेटी जल्द से जल्द आए।
नाशिक खानदेशचे नरेंद्र खैरनार साहेब हे मी स्वागत करत आहेत. सभी लोगों का, सारे प्रदेश से आए हुए प्रदेश पदाधिकारी, जिला के जिलाध्यक्ष, जिला कमेटी, इसके बाद में जो 25 साल के अंदर के जो युवा लोग हैं हमारे नागपुर जिला के, जो 25 साल के अंदर के युवा लोग हैं उन लोगों को मान्यवर सम्माननीय प्रदेश प्रभारी राजाराम साहब, माजी खासदार, प्रदेश अध्यक्ष इस महाराष्ट्र का नेतृत्व सम्माननीय एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, इनके हाथों से मैं नागपुर जिलाध्यक्ष योगेश लांजे और मेरी तरफ से कांशीराम साहब ने लिखी हुई किताब चमचा युग, यह 25 साल के अंदर के युवाओं को उनके हाथ से गिफ्ट दे रहा हूँ, जिसके कारण मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन को इसके बाद में किताबों का वितरण होगा। उसके पहले इस सभा का प्रास्ताविक प्रदेश महासचिव सम्माननीय पृथ्वीराज जी सेंडे साहब करेंगे। ऐसी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, पृथ्वीराज जी सेंडे। छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतीवीर फुले, छत्रपती शाहू महाराज, परमपूज्य विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. ज्यांनी या भारत देशामध्ये होऊ शकत आहे ही लहर संपूर्ण भारताच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचवली, ते 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम जी को कोटि कोटि प्रणाम. इस मंच पर विराजमान राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सम्माननीय राजाराम साहब, इस मंच पर आसीन 2029 के बहुजन समाज पार्टी के होने वाले मुख्यमंत्री सम्माननीय डोंगरे साहब, इस मंच पर आसीन महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हमारे ठाकरे, आदरणीय लांजेवार जी और सभी मेरे माता बहनों और साथियों, मान्यवर कांशीराम जीचा जन्मदिवस आपण एक संकल्प दिन म्हणून पाळायचा आहे. काय संकल्प केला पाहिजे आता आम्ही? ही नागपूर नागांची भूमी, पवित्र भूमी, या भूमीमधून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातल्या 85% समाजाला स्वातंत्र्य दिले, सन्मान दिला, बहुमान दिला. आणि या नगरीमधून गेल्या कित्येक दिवस बहुजन समाज पार्टीच्या हत्ती निशाणीवरती नगरसेवक निवडून येत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष नागपूरवर लागलेलं आहे. पूरा महाराष्ट्र चाहता है कि नगरसेवकों के साथ साथ यहां से विधायक कब छूट के आएगा. येणाऱ्या विधानसभेमध्ये मान्यवर राजाराम साहेब यांच्या नेतृत्वात, माननीय सुनील डोंगरे यांच्या नेतृत्वामध्ये आज आम्ही असा संकल्प केला पाहिजे की या नागपूरमध्ये फक्त नगरसेवक नव्हे तर इथून आमदार निवडून आणणार आहोत. साथियों, एक लंबा अनुभव मान्यवर राजाराम साहेब यांनी मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या पावलावर पाऊल टाकून, आदरणीय बहिणजी यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ते अजन्म अविवाहित आहेत. त्यांना कुठला संसार नाही, त्यांना कुठला कुटुंब नाही. उभं आयुष्य त्यांनी समाजाप्रती अर्पित केलेलं आहे.
आणि असा पवित्र माणूस महाराष्ट्राला कोऑर्डिनेटर म्हणून लाभलेला। हमारे राष्ट्रीय गायक राहुल जी ने बताया कि ये आखिरी उम्मीद है, मान्यवर राजाराम साहब से आखिरी उम्मीद है। हमने भी उनको रिक्वेस्ट की कि साहब जब तक महाराष्ट्र से विधायक चुन के नहीं आता है तब तक आपने महाराष्ट्र नहीं छोड़ना है। बहनजीनं गेल्या कित्येक दिवसानंतर एक आश्वासक चेहरा महाराष्ट्राला दिलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये आज जवळपास ग्राउंडवर 0 काम आहे। असं असताना या नागपूरमध्ये एवढी प्रचंड भव्य सभा इथं होत्या है। खरं म्हणजे नागपूरवाल्यांना जेवढे आभार मानले पाहिजे तेवढे कमी है। हमने भी कुछ कम नहीं किया। हम भी महाराष्ट्र के कोने कोपरे से यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दराज से आए हैं लोग, पुणे से आए हैं, नागपुर से, बंबई से आए हैं, महाराष्ट्र मराठवाड़े से आए। हमने भी पूरी ताकत लगाई है। मगर सबसे आखिरी बात कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम आने वाले चुनाव में हमारा विधायक चुन के नहीं लाते हैं तो मैं समझता हूं ये जन्मदिन मनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम सच्चे मान्यवर कांशीराम साहब के सिपाही हैं, हमारे खून में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दौड़ रहे हैं, तो आज हमें कसम खाना पड़ेगी, आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो, आने वाले 2029 में मान्यवर राजाराम साहब के नेतृत्व में, मान्यवर डोंगरे साहब के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से मगर नंबर 1 से अगर विधायक देंगे तो ये नागपुर से देंगे, और नागपुर के बाद मराठवाड़ा, बंबई, हर तरफ से आने वाले चुनाव में हमको विधायक देना है। और एक आश्वासक चेहरा, एक भरोसेबाज चेहरा 6 महीने के अंदर में बहन मायावती के जन्मदिन पर 39 लाख 39 रुपए बहनजीला आपण थैली दिलेली महाराष्ट्राच्या वतीनं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6 महीने के अंदर एक विधानसभा का चुनाव भी हमने लड़ा है और एक लोक विधानसभा का चुनाव इतने बड़े जनसैलाब को अपने एक आवाज पर बुलाया। महाराष्ट्र में एक आवाज गई और ये इतना जनसैलाब यहाँ पर उपस्थित हुआ। ऐसे प्रदेश का नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य यहाँ पर रखेंगे। एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, देश की नेत्री कैसी हो, सम्मानीय एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब। करुणा के सागर तथागत बुद्ध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबाजी फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, शहीद बिरसा मुंडा, साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे, 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब, और जिन्होंने इस भारत भूमि को विशाल ऐसा संविधान देकर आपकी हमारी समस्त बहुजन समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया, ऐसे विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महामानवों को अपना अभिवादन पेश करता हूं। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं तो 4-4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करता हूं। आज बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस इंदौरा मैदान में इस कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, आपकी हमारी आवाज को, दलित मजलूमों की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर बुलंद करने वाले, एक बार नहीं तो दो बार राज्यसभा सांसद रहे, एक बार एमएलसी रहे, जिन्हें परम आदरणीय बहन जी बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ,
जिन्होंने बचपन से इस मूवमेंट को अपने खून से सींचा, आज आपके और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय परम आदरणीय सम्माननीय राजाराम साहब, डाइस पर उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सिंधे साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के तमाम प्रदेश महासचिव सम्माननीय पृथ्वी शेंडे जी, सम्माननीय रायकवार सर, सम्माननीय उल्लेख चलवादी जी, सम्माननीय मुकुंद दादा, सम्माननीय मंगेश ठाकरे जी, काड़ूराम चौधरी जी, डाइस पर उपस्थित सभी स्टेट के पदाधिकारी साथी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से निभाया नहीं तो इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए अपनी जान लगा दी, ऐसे पूरी नागपुर की टीम, पर्टिकुलरली नागपुर के जिला अध्यक्ष सम्माननीय लांजेवार साहब, सम्माननीय उमेश मेश्राम जी, बोरकर जी, गेडाम जी, हमारे सभी यहाँ की महिला मंडल, ढोरे ताई, नितनवरे ताई, गौरखेड़े ताई, जिन जिन साथियों ने मेहनत की, सभी साथियों और पर्टिकुलरली उन साथियों को जो महाराष्ट्र के दूर दराज से यहाँ पर चलकर आए हैं मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को मनाने के लिए नहीं तो मान्यवर कांशीराम साहब के उस एक वाक्य को पूरा करने के लिए कि सच्ची तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं। साथियों, आप लोगों ने वो रास्ता बना दिया। महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर आपकी अपनी खुद की नहीं तो हमारे सारे हौसलों को साथियों बुलंद कर दिया। अब लगता है कि हम आने वाले दिनों में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास देता हूँ, बहन जी ने जिस विश्वास के साथ हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के तमाम जिले के लोगों ने आज यहाँ पर आकर ये जो इतना बड़ा कन्वेंशन, कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन आज यहाँ पर हो रहा है, उस कन्वेंशन को दूर दराज से, कहीं सोलापुर से, कहीं कोल्हापुर से, कहीं रत्नागिरी से, कहीं नंदुरबार से, कहीं सोलापुर के, कभी जलगांव, धुलिया, औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, सभी साथियों जो यहाँ पर आप लोग आए और आप लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारे हौसलों को आपने आगे बढ़ाया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 6 महीने पहले बहन जी ने इस जिम्मेदारी को हमारे सर पे दिया। मैं आप सभी साथियों का, दोनों राज्यसभा सांसद, एक एमएलसी, जी PRO, फार मोठा विश्वास मान्य को हमें मार्गदर्शन करने सम्माननीय राजाराम साहब, बाहेर गेट, बाहेरचं गेट, मेन गेट इकडे पे खास बरोबर आहे माझा हो दिसली तू हे इस जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए या संकल्प लेने के लिए आप लोग इधर पहुंचे हैं और 9 बजने वाले हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे थे बड़े ही सम्मानित साथी हैं और जिनको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित भी किया था, लेकिन हमने बीच में इसलिए रुकवा दिया कि हमें लगा कि आप लोग थोड़ा जल्दी में हैं, इसलिए हमने अध्यक्ष जी से कहा कि हमारी स्पीच करा दीजिए, इसके बाद एक गीत उसके बाद रखवा देना। तो मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं। मैं आप सभी लोगों का मंच के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि ये पहली बार
ये पहली बार मुझे आपके प्रदेश में या नागपुर की धरती में आने का हमें मौका मिला, और जिस मौके पे जिस तरह का आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है, जिस तरह आप लोगों ने हमें सम्मानित करने का काम किया है, मैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम कोई नेता परिवार से ताल्लुक रखने वाला शख्स नहीं हूं। आप लोग तो खुशनसीब हैं जहां पे बाबा साहब के भी संघर्ष, मैं जब आज प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे ले गए घर में खाना खाने के लिए, तो मेरे अंदर हमेशा ये चाहत बनी रही कि मुझे उन लोगों से मुलाकात हो जाए या उन लोगों को देख लूं जिन लोगों ने कभी बाबा साहब को देखा या बाबा साहब के साथ काम किया। आप लोग धन्य हैं जिस धरती पे इतने बड़े बड़े महापुरुष, चाहे फूले जी हो, साहू जी हो, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता, मैं कम समय में अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो मन में लालसा थी हमें भी कि हमें कभी वो मौका मिले कि हम उस धरती को भी छू के एक बार सैल्यूट करें जिस धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा हुए, और उन महापुरुष ने हमारे जैसे लोगों को, जिस समाज में हम पैदा हुए, अध्यक्ष जी हमारा परिचय दे रहे थे, हमने कहा हम कोई राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। हम परिचय में, इंट्रोडक्शन में बताए थे कि हम लोग गरीब परिवार के लोग, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जहां पे दिन भर संघर्ष करने के बाद शाम को घर में चूल्हा जलता था। हम लोग वहां से निकल के बनारस और इलाहाबाद में जब शिक्षा प्राप्त किया या शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं देखा, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा। उसका रीजन ये रहा कि बाबा साहब का जो आंदोलन उत्तर प्रदेश के आगरा तक 1956 में पहुंचा, लेकिन उसके बाद आगे बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए। और जब बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए, तो हम लोग बहुत कुछ बाबा साहब के मूवमेंट, साहू जी, फूले जी के मूवमेंट से अनभिज्ञ थे। तो जब इस मूवमेंट से अनभिज्ञ थे, कुछ सोच नहीं पाते थे। हम तो हर मंचों से, क्योंकि जयंती मान्यवर कांशीराम साहब की है, हम हर मंचों से मान्यवर कांशीराम साहब का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि धन्य है मान्यवर कांशीराम साहब, जिस परिवार के माँ बाप को कभी सम्मान से कुर्सी भी नहीं मिली, और उस परिवार के बेटे को नीला झंडा पकड़ा के जब इस मूवमेंट में लगा दिया, तो वह बेटा जब आज भी किसी जिले से निकलता है तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। आज कलेक्टर को भी बड़े अदब और सम्मान से कहना पड़ता है कि राजा राम जी से 1 मिनट बात हो जाएगी क्या। मैं ये कहना चाहता हूं, मान्यवर कांशीराम साहब ने हम लोगों को जो समझाया, गुरु किल्ली की बात करते थे कि पॉलिटिकल पावर। मैं एक वाकया बता रहा था कि मान्यवर कांशीराम साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर तुम्हें इस आंदोलन के साथ काम करना है, तो मैंने एक लाइन कहा था कि साहब मैं नेता नहीं हूं, मैं इस आंदोलन के साथ काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं
बड़ा संघर्ष करने के बाद हॉस्टल में माँ बाप हमें 200 रुपए महीने भेजते हैं, तो 200 रुपए में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमारा मकसद है कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी, और नौकरी करके माँ बाप को रोटी और सम्मान दिलाना, ये मेरा मकसद है। यह बात 93 में मान्यवर साहब और माननीय बहन जी के बीच में हमने रखा। मान्यवर साहब ने कहा भाई रोटी तो समझ में आती है, क्योंकि रोटी नौकरी करने के बाद तू माँ बाप को दिला सकता है, खिला सकता है, लेकिन सम्मान कैसे दिलाएगा यह मुझे समझा दो। मान्यवर साहब ने जब कहा कि समाज या परिवार को सम्मान तू कैसे दिलाएगा ये समझाओ मुझे, मैं चुप था। तब मान्यवर कांसीराम साहब को लगा कि इस लड़के के समझ में नहीं आ रहा है कुछ। उन्होंने कहा सुनो, सबसे बड़ा अगर नौकरी करना चाहोगे तो कलेक्टर से बड़ा तुम और कुछ नहीं बन सकते। सबसे बड़ी पोस्ट कलेक्टर की होती है। यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो कलेक्टर बन जाओगे। लेकिन इस व्यवस्था में, जो इस देश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तुम जिस समाज में पैदा हुए, जिसको चाहे आप महार समाज कहें या जो भी तमाम नामों से पुकारा जाता है, जिस समाज में तुम पैदा हुए वह समाज में कलेक्टर भी आज अपर कास्ट के चौकट के अंदर भी नहीं जा पाता। तो फिर तुम कलेक्टर भी बन जाओगे तो भी तुम अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दिला सकते। मेरी समझ में आया। मैं आप लोगों से केवल इतना अपील करने आया हूं। मैं जितने लोगों से मिला, सबने, ज्यादातर लोगों ने यह बातें मुझे बताई कि हमने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ इस आंदोलन में कदम से कदम मिला के चला। हमने मान्यवर कांसीराम साहब से कैडर लिया, हमने माननीय बहन जी का कैडर लिया। मैं आप लोगों से केवल अपील करने आया हूं। मैंने कहा मैं भी उस परिवार का ही सदस्य हूं जिस परिवार के आप सदस्य हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा बाबा साहब को नहीं देखा हम लोगों ने कभी, लेकिन जब मान्यवर कांसीराम साहब बाबा साहब का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में गए, फूले जी साहू जी का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में पहुंचे, तो हम गरीब लोग उस आंदोलन को इतनी मजबूती से पकड़े कि आप लोगों को जानकारी होगी कि जब 95 में हमारी सरकार बनी, 67 विधायक हमारे आए, तो सबसे ज्यादा विधायक वहीं से आए जो सबसे गरीब क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल कहलाता है। क्योंकि हम लोगों को केंद्रों भाव डेवलप किया, और मेरा तो सौभाग्य है कि 93 से कंटिन्यू मुझे साहब और बहन जी के साथ रहने का मौका मिला, और उनके बीच में रह के हमने काम को किया है। मुझे आज खुशी है, इस बात की खुशी है, पहली खुशी की मुझे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में आने का मौका मिला। बाकी स्टेट तो हमारे पास रहे ही है, महाराष्ट्र ही स्टेट ऐसा था जो हमारे पास नहीं था, और हम आना चाहते थे, देखना चाहते थे। और आज मुझे लगा कि अभी तो मुझे चंद दिन हुए हैं अध्यक्ष जी, जब हमें लखनऊ में ये बताने लगे कि हम ओपन कार्यक्रम कर रहे हैं और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, तो कहीं न कहीं डर मुझे भी महसूस हो रहा था कि इतने कम समय में क्या अच्छा लोगों के हुजूम को मैंने देखा। तो आज मुझे भरोसा हो गया कि नागपुर भी अब उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे चलेगा,
और मैंने सर्किट हाउस में भी कहा कि लोग उत्तर प्रदेश का मिसाल देते थे, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते थे कि उत्तर प्रदेश की मिसाल देके पूरे देश में चलते थे। लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने प्रदेश में एक मिसाल कायम करो कि आमदार जिता के पूरे देश में मैसेज दो कि अब नागपुर या महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश से पीछे नहीं है। इसलिए मैंने कहा मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती, जन्म, संघर्ष आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि आपसे कम तो हमने जाना। हमें तो मान्यवर कांशीराम साहब से सीखने को मिला और हम लगातार जब उनके साथ होते थे तो हम जिक्र भी करते थे। मैंने एक दिन सवाल कर दिया मान्यवर साहब से, मैंने कहा साहब जब आपको बाबा साहब के आंदोलन को ही चलाना था तो बाबा साहब की आरपीआई भी तो थी और बाबा साहब की आरपीआई के साथ लग के भी बाबा साहब के आंदोलन को चलाया जा सकता था। तब उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, वो कैडर का सब्जेक्ट है, फिर कभी आपके बीच में आएंगे। उन्होंने कहा मैंने 64 में रिजाइन करने के बाद मैं इन्हीं लोगों के टच में लगा। मेरी कोशिश रही कि आरपीआई को आगे बढ़ाया जाए, मेरी कोशिश थी कि यह पार्टी आगे बढ़े। लेकिन जितने भी उस समय के लीडर थे या जितने भी बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे, जो बाबा साहब को भरोसा दिलाते थे कि बाबा साहब आपके जीते जी और आपके जाने के बाद भी यह आपका आंदोलन हम कभी पीछे आने नहीं देंगे, जो बाबा साहब को भरोसा दे रहे थे, उन लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब को सबसे बड़ा झटका कब दिया? जब 1971 में पूना की गाडगे धर्मशाला में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? उस समय लोकसभा की 521 सीटें हुआ करती थी, 520 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एक सीट पे बाबा साहब की भी आरपीआई चुनाव लड़ेगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा उस दिन मुझे झटका लगा और उस दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर हमें बाबा साहब की आरपीआई को हम कोशिश करके भी हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो लीडर लोग हैं वो अपने स्वार्थ में ज्यादा, समाज के हित में कम सोचते हैं, इसलिए हमें कोई अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आप लोगों ने यहाँ तक आने में हम लोगों को जो, या पूरे स्टेट की सब कमेटी को जो सहायता करी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ साथी। उसी के साथ साथ आज हमारे बीच में मान्यवर मूवमेंट के लिए लगे, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ अपनी जिंदगी यहाँ बसर की, अपना खून सींचा, अपना सब कुछ इस मूवमेंट के लिए दिया। एक बार नहीं तो 3 बार, एक बार एमएलसी, 2 बार राज्यसभा सांसद, बहन मायावती जी के पीआरओ, इसके तहत उन्होंने काम किया। और आप लोगों को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जब वो थे तो 12-12, 13-13 आमदार निकालने का काम माननीय राजाराम साहब ने दिया। और आज हमें लगा है महाराष्ट्र के तमाम लोगों को कि जिस तरीके से यहां पर भी वो गए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां जहां पर भी वो गए उन्होंने रिजल्ट देने का काम किया साथी। और इसलिए आज हमें भी ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम लोगों को ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम साथियों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से
उन्होंने बाकी के राज्यों में जाकर वहां पर बहुजन समाज पार्टी का खाता ही नहीं तो वहां पर एक बैलेंसिंग पावर बनाने का काम किया। मुझे लगता है महाराष्ट्र की भूमि में भी आने वाले दिनों में माननीय सम्माननीय राजाराम साहब के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र के अंदर खाता खोलने का काम ही नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर बैलेंसिंग पावर बनाने का काम आने वाले दिनों में होगा। और मैं आप लोगों को विश्वास देने के लिए आया हूं। बहन जी ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास रखा, आप लोगों ने जिस तरीके से इस कमेटी के ऊपर विश्वास रखा, साथियों मैं आप लोगों को आश्वासन नहीं विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। इस महाराष्ट्र के अंदर जो काम माननीय कांशीराम साहब के जमाने में होता था उसी काम को दोबारा शुरू किया जाएगा साथियों, और उसकी शुरुआत हमने महाराष्ट्र से करी है। मैंने अपने कई साथियों को कई बार ये कहा, जब ये कार्यक्रम इंदौरा के मैदान में लेने का हम लोगों ने कमिटमेंट किया, खुद से कमिटमेंट किया, विश्वास दर्शाया, तो कई साथियों को ये विश्वास नहीं हो रहा था। अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है, सही में हम इस कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे। लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने कहा यदि सच्ची तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं, सच्ची तमन्ना नहीं हो तो कई ऐसे बहाने निकल आते हैं जैसे हमारे लोग इसके पहले किया करते थे। साथियों अभी आप देख रहे हो जिस तरीके का जन सैलाब माननीय कांशीराम साहब की जयंती के लोग उपलक्ष्य में यहाँ पर आया है, मुझे विश्वास है और मैं साहब को विश्वास देना चाहता हूँ साहब यदि आपका हमें साथ रहा इस महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में यदि हमें कंटिन्यूसली काम करने का मौका मिल गया तो बहन जी जिस तरीके से संगठन चाहती हैं, सेक्टर बूथ का संगठन चाहती है, फर्जी नहीं, कागज के ऊपर नहीं, असलियत में संगठन बनाकर आपको इस महाराष्ट्र के भूमि में हम आने वाले दिनों में बैलेंसिंग पावर बना के जरूर दिखाएंगे साथ। इतना ही नहीं, माननीय कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि मार्च करेंगे तो आप देखोगे कि मंजर इस महाराष्ट्र का कैसा होगा साथियों आने वाले दिनों में, क्योंकि हम उसी तर्ज पर काम करना चाहते हैं जिस तरह पर माननीय कांशीराम साहब काम करते थे। और ऐसी स्थिति में चलते हुए कई लोग हमसे नाराज भी होंगे, नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय कांशीराम साहब को जो अभिप्रेत था उसी मूवमेंट को दोबारा इस महाराष्ट्र के अंदर प्रस्तापित किया जाएगा साथियों। और ये करते करते कई लोग हमसे नाराज भी होने वाले हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि कई निर्णय कई डिसीजन ऐसे होंगे कि जो उनके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जिस तरीके का मंजर ये 10 सालों में यहाँ हुआ दोबारा हम ऐसा नहीं होने देंगे साथियों। बहन जी ने बड़े विश्वास के साथ इस महाराष्ट्र की भूमि में हमें भेजा है और हमारी टीम को लगाया है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ ये जो सभा है, ये जो रैली है, ये विश्वास बनाओ रैली है साथियों। आपको अपने अंदर ये विश्वास निर्माण करना होगा आने वाले दिनों में इस महाराष्ट्र की भूमि के अंदर माननीय कांशीराम साहब की उसी बात को कि हो शकत है। माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया था कि महाराष्ट्र की भूमि में भी हो सकता है, बशर्ते आप अपने दिलों के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के ऊपर विश्वास लेकर हाथ रख कर ये कसम खाओ आज इस दिन के उपलक्ष्य में कि माननीय कांशीराम साहब जो कहते थे, अब उनके जीते जी तो हम लोगों ने नहीं होने दिया साथियों, लेकिन उनका सच्चा सिपाही, उनका सच्चा शिष्य जिनको माननीय कांशीराम साहब ने तैयार किया, आज वो हमारे बीच में है, इस महाराष्ट्र के बीच में है। और हम चाहते हैं अरे मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अरे बाबा साहब अमर रहे, अरे बीएसपी जिंदाबाद, अरे बीएसपी क्या करेगी, अरे चारों धाम में एक ही नाम, अरे वोट हमारा राज तुम्हारा, अरे तख्त बदल दो ताज बदल दो, अरे कांशी तेरी नेक कमाई, अरे वोट हमारा राज तुम्हारा, अरे माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, अरे बाबा साहब अमर रहे, अरे बीएसपी जिंदाबाद, अरे चारों धाम में एक ही नाम,
प्रदेश कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर संतोष सिद्धे साहब, इनका पुष्पगुच्छ देकर हमारे नागपुर जिला की कमेटी विकास करता हूँ कि मैं जैसे जैसे नाम लेता हूँ कृपया स्वागत करते जाइए। प्रदेश महासचिव पृथ्वी जी शेंडे, प्रदेश महासचिव नागराव जी जयकर, प्रदेश महासचिव मंगेश जी ठाकरे, प्रदेश महासचिव फुलगे चलवादी जी, प्रदेश महासचिव मोहन रायकवार जी, प्रदेश महासचिव काड़ूराम चौधरी जी, प्रदेश महासचिव मुकुंद सोनवणे, इनका स्वागत। हमारे जिला प्रभारी सम्मान्य रंजनाताई ढोरे, जिला कमेटी की प्रियाताई गुंडाने, सुनंदाताई नितनवरे, इन सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऊपर आकर सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। ऊपर में आए, जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूँ कृपया पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करेंगे। सम्मानीय प्रदेश कमेटी के रामकृष्ण जाधव जी, एडवोकेट संदीप सदाफुले, अब्दुल रऊफ भाई, प्रदेश कमेटी के किरण आल्लाट सर, अप्पा साहेब लोकरे सर। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।